अल्लाह। जीम जिस दरख्त दा फल खाइए, ओ सुक जावे ओनू वड्डिए ना। जिन्नू यार कहिए ओदे नाल रहिए। जग देवे ताने पिछां हटिए ना। जदू पंड प्रेम दी चालिए, लगे पार पावें ओनू सट्टिए ना। मुहम्मद बूटिया मिले जे यार देना दी सूली। हो झूठा झूठ लइए पिछां हटिए ना। बाद हम्दो सलाह इंतहाई हर दिल अजीज़ मेरे बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, तमाम नू बंदे नचीज़ सलामे मुहब्बत पेश करदा है। दुआ करदा है अल्लाह लम यज़ल साडा मिल बहना कबूल व मंजूर फरमाए। अज दे जुम्मातुल मुबारक दे अंदर मैं आप अहबाब दे सामने सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अजीम सहाबा इकराम दे विचों एक माया नाज हस्ती हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दे हवाले दे नाल चंद मारूजात पेश करनिया ने। दुआ है अल्लाह तबारक व ताला मैनू हक गोई दी तौफीक अता फरमाए। हजरत अल्लामा इज़्ज़ुद्दीन बिन अल असीर जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी माया नाज किताब उसदुल गाबा दे अंदर तकरीबन 8000 सहाबा इकराम दा जिक्र फरमाया। उन्हां विच आपने सरकार दे अब्दुल्ला नामी सहाबा जिन्हां दा जिक्र कीता है, सरकार दे अब्दुल्ला नामी सहाबा तकरीबन 250 दे लगभग उन्हां दा आपने तफसील दे नाल जिक्र फरमाया है। सरकार दे 250 अब्दुल्ला नामी सहाबा दे विचों 4 अब्दुल्ला ऐसे अजीम सहाबी ने जिन्हां आबादले अरबा भी कहा जाता है, जिन्हां दा फिका विच भी बहुत बड़ा मकाम है और इल्मे हदीस विच भी बहुत बड़ा मकाम है। उन्हां विचों एक नाम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दा जिक्र मुबारक मैं पिछले जुम्मातुल मुबारक दे विच कीता सी। और दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु और तीसरे हजूर दे चचा दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे
प्यारे सहाबी मुरादे रसूल हजरत उमर बिन खत्ताब दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दे अब्दुल्ला नामी जेड़े सहाबा ने 250 तू लगभग या ज्यादा नहीं या कम नहीं, उन्हां विचों इन्हां चवां अब्दुल्ला दा बहुत बड़ा मकाम है। अज मैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र मुबारक करांगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मुदरिका ते जाके 14वीं पीढ़ी ते जाके आप दा नसब नबी पाक दे नसब दे नाल मिल जाता है, यानी कि आप दा जेड़ा ताल्लुक है वह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी उसे औलाद नाल जिदे विचों अगे अरब दे मशहूर कबाइल 12 कबाइल चले और हजरत अब्दुल्ला आप दे वालिद दा नाम मसूद सी और आप दी वालिदा दा नाम जेड़ा किताबां नहीं मिलता, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी कुनियत मशहूर है वो है उम्मे अब्द। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कदे कदे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नू इब्ने उम्मे अब्द दे नां दे नाल सरकार पुकारिया करते सन और रवायात विच आउंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अब्दुल्ला दे नाल उन्हां दी मां जान नू भी नबी पाक दे ईमान लियावन दी तौफीक अता फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा इलम विच इतना बहुत रुतबा बड़ा है कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर दे विच कूफा शहर आबाद किया गया। इस तो पहले कूफा बियाबान जगह सी, हजरत उमर पाक दे दौर विच इस नू आबाद किया गया बाकायदा तौर ते और हजरत उमर फारूक ने 20 हिजरी दे विच हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु नू कूफे वालियां दा हजरत अम्मार बिन यासर नू कूफे वालियां दा हाकम बना के भेजा और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नू उन्हां दा मुअल्लिम और उस्ताद बना के भेजा। जिस वक्त हजरत उमर पाक आप नू भेज रहे सन ते आपने कूफे वालियां नू ये फरमाया सी कि मैं अपने नफ्स दे उत्ते इसार करके ये बहुत बड़ा इल्मी बंदा तुहानू दे रहा, जबकि तुहाडे नाल ज्यादा सानू इहदी जरूरत है। यानी इलम विच इतना बड़ा मकाम सी आप दा। आप दे ईमान लियावन दा वाकया भी बड़ा खूबसूरत है। आपने साबिकून अल अव्वलून दा दर्जा हासिल किया। सरकार दे कुछ सहाबा ने जिन्हां ने हिजरत तो पहले ईमान लियांदा है और कुछ वो ने जिन्हां ने हिजरत तो बाद ईमान लियांदा है। आप वो ने जिन्हां हिजरत तो पहले ईमान लियांदा है और ईमान लियावन वालियां विचों आप दा 6वां नंबर है। बहुत बड़ी बात है कि वो दौर जिस वक्त हक की आवाज़ नूं हर तरफों दबाया जा रहा सी, हक नूं तस्लीम करन वालियां दे उत्ते जोरो सितम ढाए जा रहे सन। उस दौर के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने मेरे नबी पाक दा कलमा पढ़िया सी और आप खुद फरमाया करते सन कि ए अल्लाह दा फजल है कि मैं वो हाँ कि अजे सरकार दे सिर्फ 5 गुलाम सन, 6वें नंबर ते अल्लाह ने मैनू आमना दे लाल दी गुलामी अता फरमाई सी और आप छोटी उम्र दे भी सन कि आप दे वालिद दा साया सिर तो उठ गया और छोटी उम्र दे विच जिन्हां दे वालदैन दा साया सिर तो उठ जाए उन्हां नूं बहुत पहले मेहनत तो मुशक्कत करने की जरूरत पै जाती है।
वो दुनिया दे मुश्किलात और खंडरात दे विचों गुजरते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दूसरिया लोगों की बनिस्बत उन्होंने पहले शाऊर अता फरमांदा है, अकल अता फरमांदा है। आपने छोटी उम्र दे विच लिखना पढ़ना ये सीख लिया सी। अरब दे विच बहुत थोड़े लोग सन जेड़े लिखना जानते सन, पढ़ना जानते सन। और अजे छोटी उम्र सी ते आप मक्के दे बहुत बड़े काफर उकबा बिन मुईत उस दियां बकरियां चराया करते सन। और आपने अपने ईमान लियावन दा वाकया एक दिन खुद बयान फरमाया। अजे छोटी उम्र सी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते ने मैं उकबा बिन अबी मुईत दियां बकरियां दिहाड़ी ते चुगांदा सा। आप फरमांदे ने एक दिहाड़े मैं मक्के दे जंगलात दे अंदर, खंडरात दे अंदर, मक्के दियां पहाड़ियां ते पहाड़ां दे अंदर मैं उकबा बिन अबी मुईत दियां बकरियां चरा रहा सा। मेरा मुकद्दर जागया, मैं की वेख्या दो खूबसूरत शक्लां, दो खूबसूरत नूरानी चेहरे वालियां हस्तियां आ रही ने। जदू करीब आए ना मैं की वेख्या एक दा नां मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, एक दा नां अबू बकर सिद्दीक है। एक दा नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, एक दा नाम अबू बकर सिद्दीक है। आप फरमांदे ने अबू बकर सिद्दीक मेरे करीब आए, मैनू फरमाया ए बच्चे सानू प्यास लगी है, क्या तू सानू इन्हां बकरियां दा दुध देवेगा? अल्लाह अकबर। उम्र बड़ी छोटी है लेकिन अल्लाह ने अमानतदारी दा जज्बा कैसा अता फरमाया। अज ओ बच्चे जिन्हां दे वालिदैन दा साया उन्हां दे सिरां तू उठ जाए, उन्हां दे अंदर कई कुबाहता पैदा हो जांदियां ने, कई बुराइयां पैदा हो जांदियां ने, चोरी चकारी दी उन्होंने लत लग जाती है, धोखे दा उन्होंने आदत पड़ जाती है। लेकिन सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने निक्की जी उम्र के अंदर इतनी ईमानदारी का जज्बा ता फरमाया होया सी। आप जवाब देन लगे, आप कह लगे ए अबू बकर सिद्दीक मैं तुहानू ये दुध नहीं दे सकता क्योंकि इन्हां बकरियां दा मैं छड़ा चरवाया आ, मैं मालिक नहीं आ, ये बकरियां मेरे मालिक उकबा बिन अबी मुईत दियां ने, मैं दिहाड़ी ते ओदियां बकरियां चराना आ, इस वास्ते इन्हां दा दुध भी मेरे वास्ते मानत है, इन्हां दियां बकरियां भी मेरे वास्ते मानत ने, मैं अमानत के अंदर खयानत नहीं कर सकता। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते ने जदों मैं अपनी नन्नी जुबान दे नाल ये जवाब दिता ना, नबी पाक भी मुस्कुरा पे, अबू बकर पाक भी मुस्कुरा पे, नबी पाक भी मुस्कुरा पे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुस्कुरा पे। मेरा विजदान कहता है अल्लाह दे नबी ने जदू बच्चे के अंदर ईमानदारी वेखी होनी है, अल्लाह दे नबी राजी होए होने ने, अल्लाह दा नबी खुश होया होगा, फरशा ते नबी खुश होया होगा, अरशा ते रब राजी हो गया होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते ने जदों मैं इतना जवाब दिता ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ए बच्चे तू बड़ा अच्छा जवाब दिता है, जेड़ी अमानतदारी दियां तू गल्लां पिया करना है, ये मेरे नाल ओही हस्ती है जेड़ी कायनात नू अमानत ते सिदक दा दरस देण आई है। ये मेरे नाल वही हस्ती है जिहड़ी कायनात नूं अमानत दा ते सदाकत दा दरस देण आई है। नाल ही नबी पाक ने फरमाया अबू बकर बच्चे नूं ए बोलो कि सानू ओ बकरी दा बच्चा दे देवे जेड़ी बकरी जिन्हें अजे तक बच्चा नहीं दिता, यानी जिदी खीरी विच दुध नहीं, जेड़ी अज तक जिसने बच्चे नूं जन्म नहीं दिता। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहन लगे तुसां बकरी दा बच्चा की करना है? अबू बकर ने फरमाया ए बच्चे तू सानू बकरी दा बच्चा दे, अगे नबी जाने ते नबी दा रब जाने, नबी जाने ते नबी दा रब जाने। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते ने मैं एक बकरी दे बच्चे नूं पकड़िया, हजरत अबू बकर पाक नूं पकड़ाया, मैं क्या ए ओ बच्चा है, यानी इसने अजे तक बच्चा जन्म नहीं दिता, एदी खुरी खीरी दे अंदर अज तक दूध नहीं आया। कहते ने हजरत अबू बकर पाक ने उन्होंने पकड़िया, हजूर पाक की बारगाह विच लैके आए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने उस बकरी दे बच्चे
दे उत्ते आपने अपना यदुल्ला वाला हाथ फेरिया। कहते ने मैं देख रहा सा बकरी दे बच्चे दी आप नबी पाक ने खीरी ते जदों हाथ फेरिया इंज लग्या है जिवें जन्नत दे दुध दी नहर दा कनैक्शन ओदी खीरी दे नाल हो गया है। इंज लग्या जिवें जन्नत दी नहर दा कनैक्शन उसकी खीरी दे नाल हो गया। नबी पाक ने अपने हत्थां मुबारकां दे नाल खीरी विचों दुध निकालिया, खीरी विचों दुध निकालिया। सब तो पहले हजरत अबू बकर सदीक नूं अता फरमाया, फिर नबी पाक ने खुद नोश फरमाया। एक रवायत विच आंदा है फिर मैनू अता फरमाया, मैं भी सैराब होके पीता। फिर नबी पाक ने आहर दे अंदर खुद अनोश फरमाया। जदों नबी पाक ने अनोश फरमा लिया नाल ही नबी पाक ने हाथ लगा के फरमाया, ए बकरी दी खीरीए सुकड़ जा। ओ बकरी दा बच्चा पहले दी तरह इंज हो गया जिवें उन्हें कदे दूध दिता ही कोई नहीं सी। ओ सुक्कियां खजूरा उगा जानदा ए, ओ सुक्कियां खजूरा उगा जानदा ए, ओ गुंगियां नू गल्लां करा जानदा ए, ओ पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा ए। मेरा नबी ते मूसा दा भी इमाम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारिया पत्थर विचों 12 चश्मे जारी हो गए। और यारो जिदे मुक्तदी दे आसे दे नाल अल्लाह दा कुरान कहंदा पत्थर चों 12 चश्मे जारी हो सकदे ने। उस नबी दी निगाह पवे ते सुक्कियां खीरियां विच दुध भी आ सकदा है। आखो ओ सुक्कियां खजूरा उगा जानदा गुंगियां नू गल्लां करा जानदा ए, ओ पत्थरां नू कलमे पढ़ा जानदा ए। मुहम्मद दा रुतबा खुदा जानदा। हजरत इब्ने मसूद कहते ने जदों मैं हजूर दा ए मौजज़ा वेखिया, ए मौजज़ा वेखिया, मैं पुछया ए अबू बकर पाक केड़ी हस्ती है। हजरत अबू बकर सदीक ने सिर ते हथ रख के फरमाया ए अल्लाह दे आखिरी नबी मुहम्मद बिन अब्दुल्ला ने। कहते ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कदमां नूं पकड़ लिया ते नाल अर्ज कीती है अल्लाह दे नबी जेड़ा दम तुसा कीता है यानी नबी पाक ने जदों हथ लाया खीरी दे नबी पाक ने बिस्मिल्लाह पढ़ी आई। मैं आख्या या रसूल अल्लाह ए दम मैनू भी सिखा दियो, ए इल्म मैनू भी पढ़ा दियो। कहंदे ने मैं की वेखिया नबी पाक ने अपना यदुल्ला वाला हाथ मेरे सिर दे उत्ते रखिया नाल फरमाया बच्चिया तू ते पहले ही बड़ा इल्म वाला है। अजे छोटी जी उम्र सी सरकार फरमाया इब्ने मसूद बच्चे तू पहले बड़ा इल्म वाला है। कहते ने मैं घर गया बकरियां उकबा बिन नबी मुआइद दे वाले कीतियां। रात सुता जदों रात बिस्तर ते आया मैनू नींद नहीं पैंदी। इको ही ख्याल है कि केड़ा वेला होएगा मैं आमना दे लाल दी गुलामी दा जाके दम भरांगा क्योंकि इश्क लगा सी खेडां खेड दिनों हुण खेड दी रुल गईयां कजल पाया सी यार दे देखण लई हुण रोंदियां डुल गईयां। अल्लाहु अकबर हैदर शाह मैं इश्क दी गली कदी ना वड़दी हुण भुल गईयां। सुबह उठे अपनी मां नूं दसिया ऐ मां मैनू
मैनू कालियां जुल्फां वाले दी मुहब्बत दिल विच आ गई है। आमना दा लाल वदुहा वाले चेहरे दा इश्क मेरे दिल विच आ गया है। ऐ मां मैनू इजाजत दियो मैं आमना दे लाल दा कलमा पढ़ के सोने दा गुलाम बन जावां। हजूर दा कलमा पढ़ के मैं सोने दा गुलाम बन जावां। उम्र छोटी सी, नबी पाक ने इन्हां वास्ते जुमला बोलिया सी कि तू मेरे को बिस्मिल्लाह दा इल्म लेना चाहना है, ए बच्चिया तू ते पहले ही उस्ताद है, तू पहले ही इल्म वाला है, तू पहले ही इल्म वाला है। अल्लाह अकबर। नबी पाक दी बारगाह विच आए, हजूर दा कलमा पढ़ लिया। हजूर पाक इन्हां नाल इतना प्यार करदे आए, इतना प्यार करदे आए कि नबी पाक ने इन्हां नूं अपना इतना करीबी बनाया। हजरत अबू मूसा अशरी कहंदे ने जदों असीं यमन विचों आए मेरे भाई भी आए, कहंदे ने हजरत इब्ने मसूद ते उन्हां दी अम्मी जान नबी पाक दे घर विच इतना आया जाया करदे सन, सानू इंज लगदा सी ए भी नबी पाक दे घर वाले ने। इतना करीबी बना लिया हजूर पाक ने कि एक दिहाड़े नबी पाक दे दरवाजा कशाना याद ते जाके इन्हां दस्तक दी। क्यों असूल होंदा है जदों भी किसी दे घर जाना होवे ओदे दरवाजे ते दस्तक दियो। जदों इब्ने मसूद ने दस्तक दी ना, नबी पाक ने फरमाया ऐ इब्ने मसूद जे तू मेरी आवाज महसूस करे और अगे पर्दा ना दिता होया होवे तेनू इजाजत है बुआ खोल के बगैर इजाजत के अंदर आ जाया कर, बगैर इजाजत के अंदर आ जाकर। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिहाड़े बैठे हुए सन। हजरत अब्दुर्रहमान बिन यजीद कहंदे ने असां पुछया सानू ए ते दसो ना नबी पाक दा सब तो ज्यादा करीबी कौन आया, ए ते दसो ना सहाबा विचों नबी पाक दा केड़ा सहाबी है जिदा बोलना नबी पाक जिया, जिदा उठना नबी पाक जिया, जिदा बहना नबी पाक जिया, जिदे ते कामिल रंग नबी पाक दा चढ़िया सी। हजरत इब्ने उमर ने फरमाया अब्दुर्रहमान जे मेरे को पूछना है सहाबा विचों नबी पाक दा सब तो करीबी कौन है ते मैं आखांदा ओए इब्ने मसूद है। क्यों जदू बड़े बड़े सहाबा नू इजाजत नहीं सी मिलती नबी पाक दे घर जान दी, उस वक्त भी असीं वेंदे सां इब्ने मसूद बगैर इजाजत दे नबी दे घर तशरीफ लै जांदे है। और नबी पाक दी अदवा तो अतवार दे विच इब्ने मसूद इतने रंग चुके सन कि हजरत इब्ने उमर कहंदे ने असां वेख्या है उन्हां दी तरबियत दा अंदाज, उन्हां दी हदायत दा अंदाज, इलम पढ़ाण दा अंदाज, कुरान पढ़ाण दा अंदाज इंज आया बंदा अखा मीटे ते इंज लगदा सी ए इब्ने मसूद नहीं कुरान पढ़ रहा, इब्ने मसूद नहीं हदीस पढ़ा रहा बल्कि आप अल्लाह दा नबी सानू दीन पढ़ा रहे ने। उन्हां दी हदायत नबी पाक जैसी, उन्हां दी नरमी नबी पाक जैसी आई। अल्लाह अकबर। उन्हां दा उठना भी नबी पाक जैसा आया, उन्हां दा बैठना भी नबी पाक जैसा आया। हजरत इब्ने मसूद नूं अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म विच फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। नबी पाक दी बारगाह सहाबा बैठे है, नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा जदों कुरान सीखना होवे ते मेरे चवां सहाबा कोलों सीखिया करो। कितने सहाबा कोलों? चौं सहाबा कोलों कुरान सीखिया करो। उन्हां विचों सब तो पहला ना हजरत इब्ने मसूद है। हजरत इब्ने मसूद को कुरान सीखिया करो। नंबर 2 सरकार ने फरमाया हजरत हुज़ैफा दे गुलाम हजरत सालम को कुरान सीखिया करो। और नंबर 3 नबी पाक ने फरमाया जदों कुरान सीखना आवे हजरत मुआद को कुरान सीखिया करो। और नंबर 4 सरकार ने फरमाया जदों कुरान सीखना आवे हजरत उबई बिन काब को कुरान सीखिया करो। अल्लाह ने आवाज़ इतनी प्यारी दी है, इतनी प्यारी आवाज़ दी है। एक दिहाड़े नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया ऐ इब्ने मसूद मैनू अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुना। इब्ने मसूद मैनू अल्लाह दा कुरान पढ़ के सुनाओ। कहंदे ने मैं हाथ जोड़ ले आजिज़ी दा इज़हार किया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं क्या आपनू कुरान पढ़ के सुनावा। आप ते होश दियो जिन्ना ते रब दा कुरान नाज़िल होंदा है या रसूल अल्लाह मेरी क्या जुर्रत है मैं कुरान पढ़ के सुनावा। मेरे नबी ने फरमाया मेरा भी दिल करदा है मेरा कोई गुलाम कुरान पढ़े ते मैं सुना।
मेरा कोई गुलाम कुरान पढ़े तो मैं सुना। फिर इतनी खूबसूरत आवाज़ नाल कहंदे ने हुजूर दा हुक्म होया, मैं सूरह निसा पढ़नी शुरू कर छड़ी और कहंदे ने मैं 70 सूरत नबी पाक कोल सिखियां ने, बमा तफसीर सिखियां ने। मैं ओ बंदा आया, मैं जान आया कुरान दी एक एक आयत नो। ओए आयत फीमा नाज़लत, केड़ी जगह ते नाज़ल होई है, क्यों नाज़ल होई है, ओदा हुक्म की है, ते नाल आजिज़ी कीती। कहन लगे अगर कोई मैं जाना कि एक बंदा एक कुरान दा मेरे तो ज्यादा इलम रखदा है ते मैं उहदे कोल जिड्डा लम्मा भी सफर करके जाना पवे जावांगा। ये आप दी आजिज़ी है। लेकिन इलम दा ये मकाम आया कि मौला अली आप दे सामने भी जिक्र होया ते आपने भी फरमाया, असां वेखिया इब्ने मसूद जैसा ना कोई कुरान पढ़न वाला है, ना कोई हदीस जानन वाला है। खुदा दी कसमें कायनात दियां सारियां यूनिवर्सिटियां दियां संदा एक पल्ले विच रखियां जान, ए मौला अली दी सन्नत एक पल्ले विच रखी जाए। मौला अली दी सन्नत एदे तू ही वड्डी है। क्यों मौला अली ओ बंदे ने जिन्हां दे मुतल्लक मेरे नबी फरमाया, आना मदीनातुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म दा शहर हां, अली ओदा दरवाजा है। मैं इलम दा शहर हाँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। कहते ने मैं सूरह निसा पढ़ी, सूरह निसा पढ़दियां जदों वो आयत आई ना जिदे विच के हर उम्मत विचों एक गवाह लियांदा जाएगा और अल्लाह दे नबी और आप सारियां दे उत्ते गवाह लियांदा जाएगा। नबी पाक दी अखियां विच ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। सरकार ने फरमाया बस कर दे, बस कर दे, रुक जा, रुक जा। लेकिन अपनी उम्मत ने दरस दिता, जदों भी कुरान सीखना हो इब्ने मसूद को सीखिया करो, जदों भी कुरान सीखना हो इब्ने मसूद को सीखिया करो। सुभान अल्लाह। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दा एक बहुत बड़ा तुरा इम्तियाज है कि नबी पाक ने फरमाया कि हर उम्मत विच एक फिरौन होया है और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जाल है। और सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फिरौन जिहड़ा है ये सारिया फिरौना तो डाढा है, मुतकब्बर है। क्यों? हजरत मूसा दे फिरौन ते जदों पानी ने ढा मारी, सिरे चढ़िया पानी, उन्हें आख्या मैं हजरत मूसा ते हजरत हारून दे रब ते ईमान लियावना, लेकिन पानी गरक का सड़िया क्योंकि हुण मौत सामने नजर आंदी ते हुण मन्निया आसू। लेकिन सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का फिरौन अबू जाल ये ऐसा फिरौन है कि जदों एदी गर्दन कट्टी जा रही आई इन्हें तकबर नाल आख्या सी मेरी गर्दन जरा थल्लियों करके वड्डियो ताकि पता लगे काफरां दे सरदार दी गर्दन। मरदियां भी कोई बंदा जुमला बोलदा फरमाया इतना बड़ा फिरौन सी मेरी उम्मत दा। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आप बदरी सहाबी भी ने जिन्हां नाल अल्लाह ने मुआफी दा जन्नत दा वादा फरमाया है। सरकार दे सारे सहाबा बड़ी शान वाले ने, अल्लाह ने सब नाल जन्नत दा वादा फरमाया और अल्लाह ने सब नू अपनी जमात किया। कुरान दे अंदर उलाइका हिज़्बुल्लाह कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, सारे मेरे नबी दे सहाबा जन्नती सहाबा ने। सुभान अल्लाह। लेकिन बदर दे सहाबा 313 सहाबा, ये सारे सहाबा तू शान वाले ने। 313 विचों 4 वड्डी शान वाले ने। ये 313 विच एक ना हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा है। अल्लाह अकबर। तो हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेख्या कि हजरत माज मऊज बच्चियां ने जदों अबू जाल ते वार किया तो डिग पिया। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लैके ओदे सीने ते बह गए, ओदी धोन लाण लगे तो उन्हें आख्या बहुत वड्डा पिया काम करना है, जिवें कि अगे तगड़ा तड़ी लांदा ना, बड़ी गलती करना पे, बहुत वड्डा पिया काम करना है। आपने ना आओ वेख्या ना ताओ वेख्या, आपने फरमाया तू वड्डा होवेगा, काफरां वास्ते वड्डा होवेगा, मैं तेनू मुहम्मद अरबी दा गद्दार समझ के तेरा सर तन तू जदा करांगा। आपने एजाज के कायनात दा वड्डा फिरौन ओदी गर्दन नू आपने उतारिया, कायनात दा वड्डा फिरौन ओदी गर्दन नू आपने उतारिया।
और आप दे एजाज विच सब तो बड़ी चीज़ है कि आप वो पहले सहाबी ने जिन्ना नबी पाक तो बाद खाना काबा दे अंदर बावाज़े बुलंद अल्लाह दे कुरान दी तिलावत की है। दीन दी तबलीग सरकार तो बाद सरकार दे सहाबा विचों अल्लाह हरमे काबा विच सब तो पहले हजरत अबू बकर सदीक की और कुरान बावाज़े बुलंद हजरत इब्ने मसूद ने पढ़िया है। 250 के लगभग अब्दुल्ला सहाबा उन्होंने 4 अजमत वाले अब्दुल्ला अबादले अरबा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जिन्ना जिक्र पिछले जुमे किया, दूसरे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और तीसरे अब्दुल्ला बिन उमर और चौथे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। मैं उन्होंने भी इंशाअल्लाह अगले जुमाते विच जिक्र करांगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि असी छुप छुप के इबादत करते सां, एक दिहाड़े असी अजे थोड़ी सां ते सहाबा कराम एक दूजे नूं कहण लगे यार अल्लाह दा कुरान हक दी आवाज़ है, कदे इंज मौका लगे ना असी हरमे काबा दे विच ऊंची आवाज़ नाल रब दे कुरान नूं पढ़ीओ दे घर दे विच। अल्लाह अकबर कहते हैं जदों इतना कहा गया मेरी उम्र छोटी आई लेकिन अल्लाह ने मैनू कुरान का इलम भी अता किया, फहम फरासत भी अता की। कहते हैं मैं झट खड़ा हो गया, खलो के मैं आख्या मैं कुरान पढ़ांगा। उन्होंने कहा तेरा कबीला जरा छोटा है, तेरा कबीला कमजोर है, बेहतर तो यह बंदा वो कुरान पढ़े जिदे कबीले के बंदे बहुत ज्यादा होण, जेड़े कल नूं बदला भी लै सकते होण, या जिन्हां दे कबीले का रोब ते दबदबा होवे। जदों काफर उन्होंने कत्ल गारत करना चाहन ते फिर उन्होंने कबीले का ख्याल आ जाए। जदों इतनी गल कही ना हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मैं अपनी जान तू ज्यादा अल्लाह दे दीन नू अजीज समझना आ। जान जाती है ते जाए, मैं अपनी जान तू ज्यादा अल्लाह दे दीन नू अजीज समझना आया। कहते ने मैं उठिया मैं निकल गया, जदों मैं मताफ दे अंदर दाखिल होया मैं की वेखिया काफरां दीयां मजलिसां लगियां होईयां सन। मैं उन्हां दे विचों दी गुजरदा गुजरदा मकामे इब्राहिम ते पहुंचया। जदों उत्थे पहुंचया मैं अल्लाह दा कुरान सूरह रहमान दी तिलावत शुरू कीती। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। कहते ने मैं जदों पढ़न लग पिया आवाज़ इतनी खूबसूरत आई, पहले सारे काफर मशहूर हो गए, उन्होंने तेंज होया जिवें जादू हो गया है। झट बाद एक बोलिया ऐ ते ओही बारतां पिया पढ़दा है जड़ियां बारतां मुहम्मद पढ़ के सुनांदा ते कहंदा है मेरे रब ने नाज़िल कीतियां ने। जदों इतना बोलिया ना वो सारे काफर अपनियां मजलिसां च उठे, हज़रत इब्ने मसूद उत्ते वार करना शुरू कर छड़िया। कहंदे ने ओ मारते जा रहे सन, जितना वो जोर ला के मारते सन मैं उतने जोर नाल अल्लाह दे कुरान सूरह रहमान दी तिलावत, उतने जोर नाल अल्लाह दे कुरान सूरह रहमान दी तिलावत करता आया। कुरान पढ़ना भाईजान मसले ते बड़ा औखा है, मिंबर ते बड़ा औखा है, इत्थे भी बड़ा औखा है। सदके जावां कुरान काफरां दे विच पढ़ना मार दे होण पढ़ना ये हजूर दे सहाबा दा काम है, ते कट्टी धोण दे नाल पढ़ना ये नबी पाक दे घर वालियां दा काम है। कट्टी गर्दन दे नाल पढ़ना नबी पाक दे घर वालियां दा काम है। कहंदे ने मैं वो मैनू मारे सन, फिर उन्होंने ख्याल आया ये माड़ा बंदा है, माड़े घर का बंदा है, इनू मार देंगे तो ये भी साड़ी धोई ने, ये भी साड़ी धोई ने। कहते जो मैं आया मेरिया अखां सुजियां हुई सन, चेहरा मुबारक सुजिया होया सी। सहाबा कराम जेड़े बाकी मेरे पीर भाई है उन्होंने मैनू कोसना शुरू कर छड़िया। उन्हें आख्या ए अब्दुल्ला बिन मसूद असी तेनू मना नहीं सी कीता। कहन लगे जदों उन्हें जुमला बोलिया तुसी ते मैनू पे इंज कहंदे हो, जे तुसी इजाजत दिओ ते मैं सुबह फिर जाके पढ़ा। अकल आहदी रखनी नजर नीवी
इश्क आहदा वेखना चाहिदा अकल रोक दिए इश्क आहदा मत्था यार नू टेकना चाहिदा अकल आहदी जो चुगे नू सांभ के रख अपना आप समेटना चाहिदा इश्क आहदा चुगे दा की करना हो इनू बाल के सेकना चाहिदा कहते ने तुसी मैनू पे कहते हो बई उन्हें मारिया ते असीं तेनू ठाकिया आ फरमाया मैं सुबह जाके फिर पढ़ना जी मैं सुबह जाके फिर पढ़ना जी उन्होंने मत्था चुम्या ते कहा ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद बस बड़ा हो गया साडा मकसद पूरा हो गया तू काफरां दी मजलिस जाके अल्लाह दा कुरान सुनाया तू काफरां दी मजलिस जाके अल्लाह दा कुरान सुनाया ते आप दा ए तुरा इम्तियाज है कि इब्ने मसूद ओ पहले सहाबी ने जिन्ना सब तो पहले नबी पाक दे कलबे अथर ते नाज़िल होने वाला कुरान अल्लाह दे घर विच पढ़ के सुनाया है अल्लाह दे घर विच एक दिहाड़े हजरत मौला कायनात भी इसनूं रवायत फरमांदे ने और आप दी बेटी सारा भी रवायत फरमांदियां कि नबी पाक सहाबा विच मौजूद है ते नबी पाक ने फरमाया मेरा दिल करदा मैं पीलू दे दरख्त दी ना मिसवाक करा हजरत इब्ने मसूद झट खड़े होए ते कहंदे या रसूल अल्लाह मैं मिसवाक लैके आना सारे मुहब्बत आखो सुभान अल्लाह दुरूशी पढ़ लो अस्सलातु वस्सलाम जिंदाबाद बड़ी मज़ेदार गल है कि आप दा रुतबा फजीलत कितनी बड़ी है कि जदों इब्ने मसूद पीलू दे दरख्त चढ़े ते मदीने दी ठंडी हवा दा चौंका चलिया आप दे पिंडलियां तू तहमत मुबारक घट गया आप दी पिंडलियां बड़ियां कमजोर रहियां इंज कि जिवें बकरी दियां बारीक लत्तां होंदियां ने इस तरह आप दी पिंडलियां बारीक गईयां अल्लाह अकबर सहाबा किराम ने वेख्या ते हंसी छुट गई मुस्कुराना शुरू कर छड़िया नबी पाक ने फरमाया सहाबा तुहाडे हसन दी वजह की है अर्ज कीती या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सी आप दे गुलाम दियां पिंडलियां वेखियां ने सानू मुस्कुराना आ गया है कितना कमजोर जा सहाबी है कितना कमजोर जा सहाबी है कितनियां बरीक दियां लत्तां ने नबी पाक ने फरमाया सहाबा तुहानू ते हसा पे आंदा है मैं पे अल्लाह दा नबी वेखना आ दिन माशर दा होना है मिजाने अमल लगना है इब्ने मसूद नू लियांदा जाना है एदियां इन्ना बरीक बरीक पिंडलियां दा वजन ओद पहाड़ तू ज्यादा हो जाना है ओद पहाड़ तू ज्यादा हो जाना है या रसूल अल्लाह तरकड़ियां दे विच मोटा बंदा होवे तो ओदा वजन ज्यादा हुंदा है माड़ा बंदा होवे तो ओदा वजन घट हुंदा है या रसूल कई तरकड़ी है सरकार ने फरमाया इहदे अंदर बंदियां दे जिस्म दे मुताबिक उन्हां नू वजन नहीं दिता जाएगा बंदियां दे अमल दे मुताबिक वजन दिता जाएगा ए न्यू तकदे पे अब्दुल्ला बिन मसूद दा इल्म भी शान वाला है एदा अमल भी शान वाला है ते एदे दिल विच मैं आमना दे लाल दा इश्क भी शान वाला है खट ले बंदिया जो तू खटना सोदा ऐस बाजारों हशर दियाड़े जन्नत लब सी तेरैसी शर्म दरबारों चाहना है तेरा वजन भी ज्यादा होवे मेरा वजन भी ज्यादा होवे नमाज ना छड़िया करो फर्ज नमाज हर बालग मर्द ते हर बालग औरत ते ये वाजिब फर्ज है ये की है पहला दिन माशर दे सवाल नमाज दा है आज साड़ियां मस्जिदां वीरान ने जुम्मे वीरान हो गए ने मेरे अजीजों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों तमाम बंदियां नू ये दावत है रे क्योंकि साडा इत्थे ड्यूटी है कि तुहानू अर्ज करना ये नमाज जिहड़ी है इहदे वाले ना नरमी ना करया करो तवज्जो है मेरी तरफ नमाज जरूर पढ़िया करो टाइम ना लगे मसीते आवन दा घर जरूर पढ़िया करो तुसी घर पढ़नी है तो तुहाडे बच्चियां पढ़नी उन्हां तुहाडे तक के
बच्चे अपने वालदैन को सीखते हैं। इस वास्ते दुआ करने अल्लाह ताला सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत इब्ने मसूद दा अदब रसूल ऐसा सी कि सरकार बयान फरमा रहे सन सहाबा किराम नूं। हज़रत इब्ने मसूद मस्जिद नबवी च दाखिल होए, ये बूहे ते सन, तो नबी पाक ने फरमाया बैठ जाओ। वैसे सरकार ने ना दीगर सहाबा नूं फरमाया, ते आप अजे दरवाजे ते सन ते सरकार कायनात दा हुक्म होया, आप अजे दरवाजे ते जुत्तियां वाली थां ते बैठ गए। अदबे रसूल हुक्म रसूल नूं मन्निया। और आप दी फजीलत विच बहुत सारिया चीज़ां ने जिहदे विचों इलम दे हवाले नाल मैं आप नूं पहले भी अर्ज किया कि आप दा बहुत बड़ा मकाम है। और कूफा शहर दे विच आप पहले मुअल्लिम बन के आए और कूफे विच इतना इलम फैलिया सी कि जिस वक्त मौला कायनात दी दौरे खिलाफत आया, आप कूफा शहर दे विच तशरीफ ले आए। आप कूफे दे एक बाजार च गुजरे सन, 4-5 बीबियां बाजार विच खलो के ते एक फिक्की मसले ते बहस पियां करन, बीबियां बहस पियां करन। अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात ने फरमाया, वाह इब्ने मसूद, तू कूफे विच ऐसा इलम दा फैज़ जारी किया है, बंदे ते रह गए बंदे, इत्थे दियां बीबियां भी आलम हो गई। बंदे ते रह गए बंदे, इत्थे दियां बीबियां भी आलम हो गई ने। और एक बंदा फिर बोलिया, या अली सरकार, असा उन्हां वर्गा कुरान पढ़ने वाला नहीं वेख्या, असी उन्हां वर्गा आलिम नहीं वेख्या। मौला कायनात ने फरमाया, तू सौं देना, तू ढिड्डों पिया गल करना है। क्यों कई बारी बंदे एवें भी तारीफा कर देन। उस आख्या, मैं सौं देना, मैं जेड़ी गल पिया करना मैं सच्ची ते ढिड्डों पिया करना। नाल ही अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं भी इस गल की गवाही देना आ कि मेरे नबी दे सहाबा विच अब्दुल्ला दा इलम विच अपना ही मकाम है। अब्दुल्ला बिन मसूद अपने ही मकाम सी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला नो साडी जिहड़ी फिक्का हनफी है, 4 फिक्का ने। अकीदा एक अहले सुन्नत, फिक्का 4 ने। फिक्का हनफी सब तो पहली है जिदे असी भी पैरोकार हैं फरूई मसाइल के अंदर। दूसरी फिक्का मालकी, और तीसरी फिक्का शाफी, और चौथी फिक्का अंबली। ये 4 फिक्का ने। फिक्का हनफी दे जितने भी मसाइल ने वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ते मौला अली दियां रवायतां तो। मिसाल तौर पर असी हथ बनने नाव दे थले, किथे हथ बनने? सही हदीस मुसन्नफ इब्ने शाबा दे अंदर है कि मौला कायनात, और इन्हां तो क्यों ने, एक तो कूफे च इन्हां दा इलम आम होया, और पहला शहर सी इस्लाम की तारीख विच जिथे इलम आम होया वो कूफा है। क्यों? इत्थे पहले हजरत इब्ने मसूद आए ने, फिर इलम दे शहर दा दरवाजा मौला अली आए। इस वास्ते फिर दूसरी गल ये कि नबी पाक दे सब तो करीब तरीन अहले बैत विच मौला अली ने। उची आखो सुभान अल्लाह। ते सहाबा विच इब्ने मसूद ने। आप साहिबे नालैने, साहिबे नालैन भी सन, यानी नबी पाक दे नालैन उठाण वाले। जदों सरकार ने किधरे सफर ते जाना, आप अगे अगे भी चलते सन। और सरकार ने किसी जगह ते आराम करना, सरकार दे नालैन आप सीने ना ला के रखने, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। तो इन्हां दवा तू मिसाल असी हथ बनने तो मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप तो रवायत है कि आप जिस वक्त नमाज पढ़ते सन तो आप नाफ दे थले हथ बनते सन। तहत सुर्रा, सुर्रा कहते ने नाफ नूं, नाफ दे थले आप हथ बनते सन। और इब्ने मसूद आप बगैर रफा यदैन दे नमाज अदा करते सन। और असी आप दा अमल इस वास्ते राजे लैने क्योंकि रफा यदैन भी ज़रूरी सुन्नत है, लेकिन वह मरजू सुन्नत है, ये राजे सुन्नत है। उसकी वजह यह वे कि हज़रत इब्ने मसूद ओ ने जेड़े हुजूर दे करीब भी रहे ने ते आखिरी टाइम तक कोल रहे ने, ते जेड़ा आखिरी टाइम तक कोल रहा होवे उन्हें जेड़ा अमल सरकार दा आखिरी टाइम तक तकिया होवेगा उन्हें ओहदे ते अमल करके उवें नमाज पढ़ी होवेगी। फिक्का हनफी नूं रूज मिलिया है। ये मुबद्दा अव्वल हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने और मौला कायनात ने। कई ऐसे मसाइल ने, वक्त नहीं कि जिन्हां ते बहस मुबासा किया जाए। आखिरी गल, भटकिया ना करो। साडे कितने बुजुर्ग जेड़े फिक्का हनफी ते गुजार के गए जिंदगियां। पीर मेहर अली शाह सरकार
खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जिन्ना 90 लाख नूं ते हिंदुस्तान दे विच जिन्ना इस्लाम आम कीता है, कलमा पढ़ाया है, फिका हनफी। दाता अली अजमेरी जिन्ना हिंदुस्तान विच सब तो पहले अपनी निगाह नाल भी ते अपने इलम नाल बंदियां नूं कलमे पढ़ाए ने, फिका हनफी ते। मैं तुहानू तफसीली मैं बस इस वास्ते अर्ज करना चाहना है क्योंकि ये जिहड़ा जमाना है बड़ा फितने का जमाना है। लोगों को हक तो हटाने के कई अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस वास्ते अल मुख्तसर बड़ी प्यार नाल तुसीं सारे जिहड़े भाई साडे मुहब्बत वाले हो, साडे अजीज हो, लेकिन साडा समझाना फर्ज बनता है। फिका हनफी ओ अजीम फिका है कि हजरत दाता पाक अपनी किताब कशफुल मजूब दे विच लिखदे ने, इब्ने मसूद का फैज़ है ना, कशफुल मजूब दे विच लिखदे ने, कहंदे ने मैं हजरत बिलाल पाक दी कब्र ते हाज़र होया ते मेरी अख लगी, जदों अख लगी फिर अख लग गई, कमली वालियां दी ज़ियारत हो गई मनु। आप कहते ने मैं नबी पाक नूं वेखिया, हजूर पाक तशरीफ फरमाने कचहरी लगी हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हस्ती नूं अपनी गोद विच लिया होया है। सरकार उन्हां दे चेहरे ते उन्हां दे वालां ते अपने यदुल्ला वाले हाथ नूं फेर के ते प्यार फरमा रहे ने। मैं पूछया या रसूल अल्लाह, नाना पाक रसूल केड़ी हस्ती है जिन्हां नाल एडा प्यार हो रहा है, एडी मोहब्बत हो रही है? नबी पाक ने फरमाया ऐ दाता अली अजमेरी मेरे बेटा, ऐ तेरी फिका दा इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा है, एदे नाल मैं प्यार करना आया। मैं अर्ज कीती या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आका पाक जे आप दी ज़ियारत फेर करनी होवे किवें करा? फरमाया फील में अबी हनीफा, अबू हनीफा दी फिका ते अमल कर दिया होया नमाज़ां रोजे करदा रवी, मैं तेनू अपना दीदार करांदा रवांगा, मैं तेनू अपना दीदार करवांदा रवांगा। बहुत सारिया चीज़ां असी अर्ज कीतियां जा सकदियां। अल्लाह सानू हिदायत ता फरमाए, अल्लाह सानू इस्तिकामत ता फरमाए। फिका हनफी दरअसल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दा निचोड़ है, और फिका दा मतलब ये एक आसान करके उन्हें सानू मसाइल पहुँचाए ने। हजूर दे फरामीन दा निचोड़ उन्हें साढ़े तक पहुँचाया ताकि साढ़े इलम दा वो लैवल नहीं कि असी हर गल समझ सकीए, हर आयत नूं समझ सकीए, हर हदीस नूं समझ सकीए। साढ़े वास्ते उन्हें आसान किया। अज तक इमाम आजम अबू हनीफा दे इलम दे जोड़ दा बंदा नहीं आया। इमाम शाफी फिका के इमाम होए ने, अंबली फिका के इमाम होए ने, लेकिन सारिया ने उन्होंने अपना उस्ताद मन्निया, सब ने उन्होंने अपना उस्ताद मन्निया। इमाम शाफी कहते हैं मैनू जदों कोई मुश्किल बनती है तो मैं आप दी कब्र ते इमाम आजम अबू हनीफा हनफियां दे इमाम दी कब्र ते कोल जाके मैं सैड ते खलो के 2 नफल पढ़ के उन्होंने जे साले सवाब बाद विच करना मेरी मुश्किल पहले हल हो जाती है। तो कहते हैं मैं अपने तरीके ते अपनी फिक वाले तरीके ते नहीं, यानी जेड़े मैं दी संत मसले लेने उस तरीके ते रफा जदैन वाली नमाज नहीं पढ़ता, बल्कि उस तरीके ते उत्थे जाके नमाज पढ़ना जेड़ा तरीका हदीस तो लैके हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दिता, यानी शुरू विच रफा जदैन करना आ वो नमाज मैं पढ़ना आ ते अल्लाह तबारक व तआला मेरिया मुश्किल हल कर दिंदा है। ते दूजी गल मैनू या आउंदी है अबू हनीफा दे बूहे ते जाके भी अपने इलम विखाण दी, मैनू या आउंदी अपना इलम विखाण दी। तो ये हजरत इब्ने मसूद सरकार दे सहाबा चो वड्डे आलिम और मौला कायनात सरकार दे सहाबा सब तो वड्डे आलम, इन दोवां हस्तियां दे जिहड़ियां रवायतां ने ओहदा नाम है फिका हनफी। और इमाम जाफर सादक आप दे शागिर्द ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। किसे पूछया बाबा जी उम्र कितनी? 80 साल उम्र हुई सी। फरमाया 2 साल। आखिरी गल में तकरीर मुकाइए, कितने साल है? 2 साल है। पूछया बाबा जी दाढ़ी चिट्टी हो गई है, हड्डियां उड़ गई ने, ते तुसी फरमांदे 2 साल उम्र है। अल्लाह अकबर। हनफियां दे इमाम ने की फरमाया? आपने फरमाया मैं कदे अपनी दूजी उम्र नहीं गिनी, मैं वही 2 साल गिनना आ जेड़े 2 साल जाफर सादक की खिदमत शहीदां की नौकरी विच गुजारे आए, इलम हासिल किया, शहीदां की नौकरी गुजार के इलम हासिल किया। इस वास्ते आप सब तो पहले जिन्हें फिका बकायदा तो मुदवन की है, और इमाम जाफर सादक दा अहले बैत इतहार आमा इतहार दा फैज़ दा ना फिका हनफी है। अल्लाह ताला सानू एदे ते जिंदा रखे, एदे ते मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।